नहीं, उस लड़की का कोई अता पता नहीं है, कोई खबर नहीं है। पता नहीं अचानक से गायब हो गई है वो। मिल जाएगी, चिंता क्यों कर रही हो? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस को कुछ पता होता तो वो कुछ कहेगी ना, उन्हें भी कुछ भी पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस ने किसी को बिना बताए झनक को उठाया हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लड़की कश्मीर में है, ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। कम ऑन, तेजस ने अगर उसे उठा लिया होगा तो क्या वो न्यूज़पेपर्स में छपवाएगा कि झनक उसके पास है? तो मेरी इच्छा है कि झनक तेजस के ही पास हो। अगर ऐसा हो ना तो बस मेरी बेटी के सर से उस लड़की का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। पर सृष्टि की बातें सुन रहा है विनायक और न जाने कब पीछा छोड़ेगी झनक का। उसे मारने के लिए अपनी इज्जत तक दांव पे लगा दी। न खुद शांति से जीना चाहती है और न ही हमें जीने दे रही है। झनक ना होती तो जेल में होती है। न जाने कब सद्बुद्धि आएगी इसे। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना। और अब आमने सामने है विनायक और सृष्टि और झनक को लेकर फिर से तू मैं हो रही है। अभी कुछ करना बाकी है क्या सृष्टि? अरे उसे छोड़ आगे क्यों नहीं बढ़ जाती हो तुम? और कितना नुकसान पहुंचाना बाकी है? नुकसान? किसे? जान के अनजान मत बनो सृष्टि। हमारी बच्ची अर्शी इतने दिन हॉस्पिटल में थी, उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका है। सुबह शाम जो थिरकने से थकती नहीं थी, वो बेचारी खड़ी नहीं हो पा रही है। खौफ से भर गया है उसका दिल। उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। बेचारी सहमी सहमी सी रहने लगी है। ये नुकसान किया है तुमने। सही कह रहे आप। तो जिसने भी ये नुकसान किया है ना, उसे ढूंढने की कोशिश करियो ताकि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। फिर वही बात, एक ही बात बार बार दोहराती हो तुम, जबकि तुम्हें भी पता है कि झनक ने कुछ नहीं किया है। बेवजह की दुश्मनी निभा रही हो तुम, और तुम्हारे इस पागलपन की भरपाई तुम्हारा अपना परिवार कर रहा है। पर विनायक को क्या सृष्टि की बातों पर यकीन है? उसे तो पता है सृष्टि कितनी गहरी पानी की मछली है। मेरी बेटी के गुनहगार को मैं छोड़ दूं, आजाद घूमने दूं उसे? सृष्टि, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की ना दाद देनी पड़ेगी। वो वीडियो हम सबने देखा है, सबने देखा कि उसमें क्या हुआ था और किसने किया था। और शायद आप भूल रहे हैं कि वहाँ एक वकील भी थे जिन्होंने कहा कि उस वीडियो से कुछ भी साबित नहीं होता। मुझे फंसाने के लिए वो वीडियो काट पीट के एडिट किया गया है, और वो वीडियो सच्चा है कि झूठा है ये कोर्ट साबित करेगा। और शायद तुम ये भूल रही हो सृष्टि कि वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिसर के हिसाब से उतना सबूत काफी था तुम्हें हथकड़ी पहनाने के लिए। अगर झनक वो केस वापस नहीं लेती ना, तो तुम्हारा बचना इम्पॉसिबल था सृष्टि। और तुम उल्टा उस बेचारी बच्ची को जेल पहुंचाना चाहती। बस विनायक, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। और अब एक बार फिर मियाँ बीवी के बीच तूफान आया हुआ है। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तुमने सिर्फ और सिर्फ गलत किया है सृष्टि। सही क्या और गलत क्या ये कोर्ट को डिसाइड करने दो, आप नहीं करेंगे। और अगर इतना ही था तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? सृष्टि, कभी कभी ना मुझे तुम्हें देख के हैरानी होती है। तुम इतनी क्या? मेहरबानी करके उस बेचारी बच्ची को बख्श दो। नहीं सह पाएगी वो। चली गई वो यहाँ से। इतना बेइज्जत किया कि थक हार के चली गई वो यहाँ से। हम सबकी जिंदगी से दूर चली गई। और क्या चाहिए तुम्हें सृष्टि? अब उसे जीने दो और खुद भी शांति से जियो सृष्टि, प्लीज। पर आज विनायक की कोई भी बात से सहमत नहीं है सृष्टि, कभी थी ही नहीं।